सैयद मोहम्मद अली साहब, ये किस हद तक खतरनाक है ऐसी तंजीमों का वजूद, और ये जहां से ऑपरेट हो रही है उन ममालिक के लिए भी यकीनी तौर पे खतरनाक है, अलार्मिंग है ये? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू का आपने आज चुनाव किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने जो अभी हक़ाइक़ बयान किए हैं उससे ये बात सामने आती है कि बतदरीज भारत जो है और उसकी खुसूसन जो इंतहा पसंदाना तंग नज़री पर मबनी जो हिंदुत्व का नज़रिया है, वो आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ ख़तरा बनता जा रहा है। देखें, ये इस वक्त अमेरिका में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, तकरीबन 50 से 60 लाख मुसलमान आबाद हैं, और तकरीबन जो भारतीय शहरी हैं उनके तकरीबन 40 से 45 लाख की फिगर बताई जाती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि इस तंग नज़री और मुस्लिम दुश्मनी, जिसको आप इस्लामोफोबिया कह रहे हैं, अब वो आलमी सतह पे अमेरिका और उसके माशी मराकज़, उसकी मल्टी नेशनल्स, उसकी कांग्रेस, उसकी कानून साजी, उसकी एकेडेमिया, उसके थिंक टैंक्स, उसके मीडिया के ऊपर भी ये सोच भारत जो है एक बहुत चाबुक दस्ती के साथ एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज में मुसल्लत करने और उसको तरवीज देने की कोशिश कर रहा है। देखें, इस वक्त ये एक हकीकत है कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती जो रवाबित हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हैं। तकरीबन 118 अरब डॉलर का दोनों का बाहमी तिजारती हुज्जम है। लेकिन 3 पहलू ऐसे हैं जो कि मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताना चाहूँगा, जो कि खुद अमेरिका की कौमी सलामती के लिए और अमेरिका के आइन और उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उससे मुतसादिम है। पहली बात यह है कि अमेरिका की जो कोर वैल्यू है, जिसके ऊपर उसका पूरा आइन मबनी है, वो लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। वहाँ पे इजहार राय, मजहब की आज़ादी है। लेकिन इस आज़ादी को आरएसएस और दीगर जो इंतहा पसंदाना हिंदू तंजीमें हैं वो मुस्लिम दुश्मनी, मुस्लिम नफरत को फैलाने, एक एजेंडे के तौर पे तरवीज देने के लिए बाज़ाब्ता कार फरमा है, और इसके लिए वो अपना असर रसूख, अपनी माली मावनत और अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर रही हैं, उसकी फंडिंग कर रही हैं अमरीकी कांग्रेस में, अमरीकी थिंक टैंक्स में, अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में और अमरीकी मीडिया में। तो मैं समझता हूँ ये आलमी अमन के साथ साथ जो अमेरिका के फैसला साज हैं, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के अहम इदारे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया इस वजह से भी है कि आप देखें, हाल ही में खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस ये बात सामने लाई कि एक सिख रहनुमा को हलाक करने की भारतीय इंटेलिजेंस की जानिब से कोशिश की गई, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। और आप जानते हैं कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म वाला भी आपको याद होगा जी। बल्कि हाँ, मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर है, आप जानती हैं कि मुसलमानों की तरह वो कोई इक्वालिटी पे तो मबनी नहीं है, और ना वो अमेरिका की आज़ादी और बराबरी की सोच पर मबनी है। तो उसमें जो जात पात का छूत छात का निज़ाम है, अब बतदरीज भारतीय, मतलब उनकी जो छोटी जातें बकौल उनके जो जात पात का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, उसमें वो कितना सफर करती हैं। हाँ जी, वो जैसे दलित की मैं अगर बात करूँ, जी, वो सोच और तर्ज अमल अब अमेरिका जा रही है, अमेरिका पहुंच रही है। और अगर कुछ हिंदू जो हैं वो बड़ी मल्टीनेशनल्स के सरबराह बन भी जाते हैं, तो वो इसी सोच और नजरिए के तहत दीगर जो जात पात के लोग हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको देखते और उनसे तर्ज अमल और बर्ताव रवा रखते हैं, जो कि खुद एक सियासी बिगाड़ पैदा कर रहा है अमेरिकी फ्री और इक्वल माशरे के अंदर। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि जो रवादारी का और अमन का पैगाम मुसलमान देते हैं, पाकिस्तानी देते हैं, सबके साथ मिल के काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर वो हिंदू नजरियात और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को भी प्रमोट करना, कश्मीरी भाइयों और दीगर जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रगल्स हैं उनके खिलाफ फर्जा सराई करना, और अपने यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में ऐसी पब्लिकेशंस करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।